नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जानी जाती है। वहां 22 अप्रैल 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने हर भारतीय के दिल को दहला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले की। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, कई घायल हुए और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों निशाना बनाया गया पर्यटकों को, और इसके बाद भारत ने क्या कदम उठाए? इस 10 मिनट के वीडियो में हम आपको पूरी कहानी, तथ्य और विश्लेषण देंगे, तो अंत तक बने रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम की। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हरे भरे घास के मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां और लिद्दर नदी का बहता पानी, यहाँ की खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, खासकर गर्मियों में जब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है। लेकिन इस बार 22 अप्रैल 2025 को ये खूबसूरत वादी खून से लाल हो गई। बैसरन वैली पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत घास का मैदान, जहाँ पर्यटक पिकनिक मनाने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। उस दिन भी वहाँ कई परिवार, दोस्त और विदेशी पर्यटक मौजूद थे। लोग भेलपुरी खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग तस्वीरें ले रहे थे। लेकिन अचानक दोपहर करीब 2:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुरक्षा बलों की वर्दी पहने कुछ आतंकवादियों ने अचानक पर्यटकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये हमला इतना अचानक और क्रूर था कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। एक चश्मदीद, कोची की अराथी मेनन, ने बताया कि आतंकियों ने उनके पिता को उनके सामने गोली मार दी। एक अन्य महिला ने कहा, हम भेलपुरी खा रहे थे, तभी 2 लोग आए। एक ने कहा, ये मुस्लिम नहीं लगता, इसे गोली मार दो। और फिर उनके पति को गोली मार दी गई। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। ये हमला हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। दोस्तों, आइए अब इस घटना को और गहराई से समझते हैं। 22 अप्रैल को बैसरन वैली में क्या हुआ, इसका पूरा चित्रण हम आपके सामने रखेंगे। बैसरन वैली एक खुला मैदान है जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्यटक अक्सर घुड़सवारी और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। उस दिन दोपहर के समय करीब 50-60 लोग इस इलाके में मौजूद थे। आतंकियों ने पहले से योजना बनाई थी। उन्होंने सुरक्षा बलों की वर्दी पहनी ताकि कोई उन पर शक न करे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पहले लोगों से उनकी पहचान पूछी, कुछ को कलमा पढ़ने के लिए कहा और फिर चुन चुनकर गोलियां चलाईं। हमने सोचा कि ये सेना के जवान हैं, लेकिन अचानक उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कर्नाटक के शिवमोगा के एक व्यक्ति की भी मौत हुई। उनकी पत्नी पल्लवी ने बताया कि आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। एक अन्य परिवार से एक बच्चे ने अपनी मां को खो दिया। ये दृश्य इतने भयावह थे कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया। हमले के बाद सेना और पुलिस तुरंत हरकत में आए। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। 23 अप्रैल तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के सबूत मिले। लेकिन सवाल ये है, ये हमला इतना सुनियोजित कैसे था और इसका मकसद क्या था? दोस्तों, इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। आइए देखते हैं कि भारत और दुनिया ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी। 1. भारत की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा छोटा किया और 23 अप्रैल को दिल्ली लौट आए। एयरपोर्ट पर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बैसरन वैली पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने आतंकियों पर 20 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की। 24 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, पाकिस्तान के सैन्य अटैचियों को निष्कासित किया और अटारी बॉर्डर पोस्ट को बंद कर दिया। 25 अप्रैल को दिल्ली में पहलगाम हमले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। गांधीनगर, चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे इलाकों में 100 से ज़्यादा बाजार बंद रहे। 2. दुनिया की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर समर्थन जताया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हमले की निंदा की। भारत ने पाकिस्तान का आधिकारिक एक्स हैंडल बैन कर दिया, जिसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। 3. सोशल मीडिया और जनता का गुस्सा। सोशल मीडिया पर #पहलगाम अटैक ट्रेंड करने लगा। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। कुछ लोगों ने बॉलीवुड स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर सवाल उठाए।
मध्य प्रदेश के दमोह में 2 लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के लिए केस दर्ज किया गया। विश्लेषण, हमले का मकसद और भविष्य। दोस्तों, अब सवाल ये है, इस हमले का मकसद क्या था और इसका भारत और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर होगा। 1. हमले का मकसद। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अमरनाथ यात्रा से पहले किया गया, जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली थी। आतंकियों का मकसद था पर्यटकों को डराना और कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचाना। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला भारत पाकिस्तान संबंधों को और खराब करने की साजिश थी। लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों का नाम सामने आया, जो पहले भी ऐसे हमलों में शामिल रहे हैं। 2. भारत की रणनीति। भारत ने इस हमले के बाद सख्त रुख अपनाया है। सिंधु जल समझौता स्थगित करना और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध कम करना एक बड़ा कदम है। सेना ने लॉक पर जवाबी कार्रवाई शुरू की और 2 लश्कर आतंकियों के घरों को नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठा सकता है। 3. भविष्य में क्या। कश्मीर में पर्यटन पर इसका असर पड़ेगा। कई देशों ने अपने नागरिकों को कश्मीर न जाने की सलाह दी है। भारत पाकिस्तान संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन भारत की जनता और सरकार का संदेश साफ है, हम आतंकवाद के सामने नहीं। दोस्तों, इस हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आतंकवाद कितना क्रूर है। आइए कुछ पीड़ितों को याद करें। शिवमोगा के एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। उनकी पत्नी पल्लवी ने बताया कि वो अपने बच्चों के लिए कितने अच्छे पिता थे। कोची की अराथी मेनन, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, वो कहती हैं, मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रही कि वो चले गए। एक 10 साल का बच्चा जिसने अपनी मां को इस हमले में खो दिया। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी। इन परिवारों का दर्द हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम ये वादा कर सकते हैं कि उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जाएगा। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारे देश की एकता और ताकत को चुनौती देने की कोशिश थी। लेकिन भारत ने हर बार दिखाया है कि हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। चाहे वो हमारी सेना हो, सरकार हो या हमारी जनता, हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए और उन परिवारों के लिए एकजुट रहें जिन्होंने अपनों को खोया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना मजबूत है। अगर आप इस हमले से जुड़ा कोई अनुभव या विचार साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे